Very good morning to all students. In continuum mechanics, we complete the example 13th, 14th and 15th. Next, we discuss the example 16th and example 16th are important example. देखो इसमें क्या क्या गिवन है. Rho equal to 3y2 y3 and qi means q1 q2 q3 गिवन है, q1 Q2 और Q3 minus Y3. Verify Gauss theorem by evaluate integral surface integral of rho qi ni ds over surface of a unit cube and also evaluating corresponding volume integral. Gauss theorem को वेरीफाई करना है इस सरफेस इंटीग्रल के लिए, ठीक है, और वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड आउट करना है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग. ये दो चीज़ें इसमें फाइंड आउट करनी है. देखो इसमें कैसे फाइंड आउट करोगे, क्या क्या फाइंड आउट करेंगे. इवेल्युएट करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम इंटीग्रल, करस्पॉन्डिंग यूनिट क्यूब के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है. क्यूब कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट फेसेज के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया फाइंड आउट करोगे. सरफेस इंटीग्रल मीन्स इसकी वैल्यू इन सभी 6 फेसेज के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करोगे. वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करोगे. गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसमें सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते हो, ठीक है. मीन्स ये जो टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ एस रो क्यू आई एन आई डी एस, ये सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज होगा, ठीक है, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा उससे तो ये फाइंड आउट हो जाएगा. और यूनिट क्यूब कंस्ट्रक्ट करते हुए क्यूब लेते हुए उसके 6 फेसेज के अकॉर्डिंग इस सरफेस एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फिर सबको ऐड कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ओवर ऑल 6 फेसेज ऑफ यूनिट क्यूब. देखो स्टेप बाय स्टेप करो तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल वाला ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये तो यहाँ प्रूव हो जाता है. और फिर वी शैल इवेल्युएट द सरफेस इंटीग्रल ओवर ऑल द 6 फेसेज. फिर इसमें ये 6 फेसेज के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ एंड सिक्स्थ इन सभी 6 फेसेज के अकॉर्डिंग इंटीग्रल ऑफ एस रो क्यू आई एन आई डी एस की वैल्यू फाइंड आउट करिए, सबको ऐड कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट यूनिट क्यूब के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा. और इन दोनों के अकॉर्डिंग फिर गॉस थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो जाएगी कि गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग मीन्स फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग ये सीधे स्टेटमेंट है गॉस थ्योरम का तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू 0 आ रही है. और इन 6 फेसेज के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करके इन सबको ऐड कर दिया तो भी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है. तो इन दोनों पार्ट से गॉस थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो जाती है. तो क्वेश्चन में क्या करना है, फर्स्ट ये क्लियर होना चाहिए. देखो सबसे फर्स्ट इसमें गॉस डाइवर्जेंस ये गिवन है क्वेश्चन में. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहते हैं, एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू डेल डॉट एफ डी वी, ठीक है. सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो जाता है. और इंडेक्स नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट करना चाहो तो एफ आई एन आई डी एस इक्वल टू डेल डॉट एफ है तो ये हो जाएगा एफ कोमा आई डी वी, ठीक है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड आउट करना है अपने को, रो क्यू आई एन आई डी एस तो एफ आई ये हो गया अपना, ठीक है. तो ये किसके इक्वल होगा, तो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम दिस टर्म इक्वल टू रो क्यू आई कोमा आई डी एस सॉरी डी वी, वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो गया ये. इसका मीन्स क्या है, इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, आई की वैल्यू 1 2 3 तो ये रो क्यू 1 कोमा 1 प्लस रो क्यू 2 कोमा 2 प्लस रो क्यू 3 कोमा 3 डी वी एच इट इज रखो. अब ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. रो आपके पास है, ये रो है ये और Q1 ये है,
ठीक है। तो रो इंटू Q1 फाइंड आउट कर लो, तो क्या हो जाएगा 4y1 y2 4y1 y2 y3 कोमा 1। कोमा 1 का मीन्स क्या है कि y1 के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन है, प्लस रो इंटू Q2 इससे मल्टीप्लाई करो तो ये होगा -y2 रो इंटू Q2 -y2 स्क्वायर इंटू y3 रो की वैल्यू में 3 है, यहाँ पे 3y2 y3 गिवन है, ठीक है। और ये 4y1 -y2 -y3, तो ये हो जाएगा -3y2 स्क्वायर y3 डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y2 प्लस रो इंटू Q3, तो ये हो जाएगा -3y2 y3 स्क्वायर, सिंपल मल्टीप्लाई करें dv, ठीक है dv। अब इसका y1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, इस टर्म का y2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका y3 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। इजीली कर सकते हो। इसका क्या हो जाएगा y1 के रिस्पेक्ट में 4 देखो इसमें भी रो की वैल्यू 3 के अकॉर्डिंग लो, तो ये 4 3 जब 12 हो जाएगा, ये भी 12 आएगा। यहाँ पे रो की जो वैल्यू गिवन थी वो 3y2 y3 थी, तो ये 12y2 y3 माइनस ये इसका करो y2 के रिस्पेक्ट में, तो 2y2 हो जाएगा, तो 6y2 y3 माइनस ये 6y2 y3, ये फाइंड आउट हो गया dv। तो ये टर्म कैंसिल हो रही है, -12 हो जाएगा, ये +12, तो कैंसिल हो गई, ये टर्म इक्वल टू 0। तो गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग रो QINIDS इक्वल टू 0, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे यूनिट क्यूब लेते हुए उसकी 6 सरफेस जो है उसके अकॉर्डिंग, ये मीन्स यहाँ पर जो सरफेस है, ये सरफेस किसका दिया हुआ है, क्यूब, यूनिट क्यूब दिया हुआ है। यूनिट क्यूब का मीन्स क्या है कि उसकी जो पॉइंट्स लोगे 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग, वो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 लेंगे, यूनिट हो गई, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यूनिट क्यूब कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखो तो नोट्स में इस तरह से सॉल्व करना है, इसको सॉल्यूशन बता दिया आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के पास है बुक में, और ये फर्स्ट पार्ट बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम रो QINIDS इक्वल टू डेल डॉट रो QI, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो ये टर्म यहाँ पर 0 के इक्वल प्रूव हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नाउ वी इवेलुएट द सरफेस इंटीग्रल ओवर ऑल द 6 फेसेज ऑफ यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब कंस्ट्रक्ट करोगे इस तरह से, ठीक है। इसको नेम दोगे OABC, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं इनको ले लो LMN, ठीक है। नेम कैसे भी दे सकते हो, मेथड जो है सॉल्यूशन सॉल्व करने का वो क्लियर होना चाहिए, नेम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये A, B और C पॉइंट है, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, y1 y2 y3, तो ये y1 y2 y3, तो ये y1 एक्सिस है, तो ये 1 0 0 हो जाएगा, ये 0 1 0 पॉइंट हो जाएगा, और ये 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। y3 डायरेक्शन में y1 एक्सिस है तो y2 y3 0 होंगे, सिंपल है, ठीक है। y1 1 होगा। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर E2, इसमें E1 और ये E3 हो गया, क्लियर है सभी को। अब ये देखो, ये यूनिट वेक्टर E1 है तो ये -E1 हो जाएगा, ये E3 है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में -E3 हो जाएगा, ये E2 है तो इसके अपोजिट फेस ये हो गई, तो इसमें -E2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला जो है, ये फेस जो है ANPL, इसमें E1 यूनिट वेक्टर है तो इसके अपोजिट फेस ये है, ठीक है, OBMC, तो इसके अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर -E1 हो जाएगा, ठीक है। ये y2 y3 प्लेन है तो y1 0 होगा, y1 y2 प्लेन है तो y3 0 होगा, ठीक है, सभी को क्लियर है।
जैसे ये एक्स वाई और जेड प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन है तो जेड इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाई जेड है तो इसकी इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 और एक्स जेड प्लेन है मीन्स वाई इक्वल टू 0। तो यही चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की है इसमें। अब देखो 6 फेसेज ये हो गए, इसमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें 6 जो सरफेस हैं वो ये हो गई अपनी यहाँ पर ओ पी एम सी, ठीक है। फर्स्ट ये लिया है, सेकंड ए एल पी एन, ठीक है। वो इसी तरह से लिया है इसमें कि ये जो E1 है तो ये माइनस E1 हो गया। तो पहले ये दोनों सरफेस, ये दोनों फेसेस ले लो, ठीक है। ये E2 वाले ले लो, इसमें ये फेस और ये फेस, ये दोनों फेस आ गए, ठीक है, ये दोनों। और E3 के अकॉर्डिंग ये और ये, तो E3 फेस जो है वो क्या लोगे, L किसी तरह से भी ले लो, PMCL और OANB, ठीक है। तो 6 फेसेज क्लियर होना चाहिए सभी को। वैसे भी मैकेनिक्स में हाइड्रो में पढ़ा है, उसमें कितना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी करवाया था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, और उसमें कंस्ट्रक्ट किया था पैरेललोपाइपर। तो उसमें 6 फेसेस के अकॉर्डिंग जो है वो फाइंड आउट करते थे कि कितना मास जो है वो फ्लूइड का एंटर हो रहा है, कितना एग्जिट हो रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उसमें भी इसी तरह से 6 फेसेस लेते थे, ये दोनों लेते थे, ये और ये लेते थे, और ये लेते थे, ठीक है। क्लियर है सभी को, इतना एक्सप्लेन करने का नीड नहीं है। अब इसमें 1 फेस लेते जाओ, सबसे फर्स्ट सरफेस OBMC, ठीक है। एक एक फेस लेते चलोगे और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, इंटीग्रल ऑफ S रो QI NI DS, ये फाइंड आउट करोगे। तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ क्लियर होनी चाहिए, एक दो सरफेस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी आप करके देखोगे, ठीक है। बुक में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सभी को ऐड करेंगे तो वैल्यू इक्वल टू 0 आनी चाहिए, तो कोस थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। डायग्राम है सभी के पास। सबसे फर्स्ट ये सरफेस ले रहे हो, ठीक है, रो की वैल्यू ये और QI ये गिवन है। QI को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। सबसे फर्स्ट QI इक्वल टू जैसे x, y, z, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, इस तरह से यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पर IJK कैप है यूनिट वेक्टर, अपने पास क्या है कंटिन्यूम में E1 E2 E3 लेकर चलते हो, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 4Y1 E1 माइनस Y2 E2 माइनस Y3 E3, ठीक है। ये जो सरफेस है इसमें यूनिट वेक्टर जो है वो -E1, ठीक है, ये बताया था। ये जो सरफेस है ANPL, इसमें तो यूनिट वेक्टर E1 है, तो इसके अपोजिट सरफेस जो होगी OBMC, इसमें -E1 ये यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। तो N1 की वैल्यू जो है वो NI की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी यहाँ पर -E1। सरफेस इंटीग्रल ऑफ रो QI NI DS, तो रो है, QI की वैल्यू ये हो गई और NI जो है वो -E1 हो गया। तीनों वैल्यूज पुट करके इसको सोल्व करना है, सिंपल। देखो रो की वैल्यू पुट कर दी 3Y2 Y3, ये पुट कर दिया QI और N1 इक्वल टू -E1 DS। अब ये जो टर्म है, तो सबसे फर्स्ट तो इसको सॉल्व करो, ये इसको इसके साथ ऑपरेट करो, तो E1 डॉट E1 तो 1 हो जाएगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे 0। वही I डॉट I1 और डिफरेंट होंगे यूनिट वेक्टर्स, उसके इसमें वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये तो एज इट इज़ रखो, और ये हो जाएगा 4Y1 और माइनस साइन, ठीक है, बाकी 0 हो जाएंगे। E2 डॉट E1 0 हो जाएगा, E3 डॉट E1 जो है वो 0 हो जाएगा। DS, एक DS देखो, अब ये Y1 Y2 Y3 में चेंज हो रहे हैं, तो DS भी चेंज होगा यहाँ पर, सरफेस टोटल सरफेस जो है, तो DS क्या हो जाएगा इसके लिए, ये है अपना OBMC, तो ये
y2 और y3 प्लेन है तो इसके अकॉर्डिंग ये dy2 dy3 हो जाएगा। तो ds इक्वल टू dy2 dy3। मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन बाहर ले लो और इंटीग्रल ऑफ एस 12y1 y2 y3 dy2 dy3। अब ये y2 y3 प्लेन है, मीन्स y1 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, इस प्लेन में। तो y1 0 होगा तो देन दिस टर्म इक्वल टू 0। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, एक तो क्यू आई को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, एन आई क्लियर होना चाहिए, इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, y1 इक्वल टू 0 होगी, ठीक है, और एक ds की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ds तो ये हो जाएगा, y2 और y3 दोनों प्लेन आ रहे हैं। अभी ये कंप्लीट क्वेश्चन कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या लेना है अपने को। तो ds इसके लिए dy2 dy3 हो गया, ये y1 0 हो गया और ये माइनस e1 हो जाएगा, ठीक है। ये सबको क्लियर है सभी को। तो इस सॉल्यूशन ईजी है बिल्कुल। देखो एक फेस और नेक्स्ट OBMC हो गया। अब देखो ये लो, कैसे भी ले लो, ANPL ले लो या ALPN सरफेस ALPN। अब इसमें देखो यूनिट वेक्टर तो ये हो जाएगा, यूनिट वेक्टर E1, ठीक है। अब इसमें देखना है, अब ये प्लेन है, अब इसमें ये क्लियर, यहाँ से क्लियर हो रहा है A1 0 0 है, तो y1 इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। रो की वैल्यू है अपने पास और क्यू आई को भी रिप्रेजेंट कर लिया था, और ds और देखना है। अब देखो इसमें देखो ये है, ठीक है, ये सरफेस लिया था, ये इसके अकॉर्डिंग ds y2 और y3। अब ये y1 इक्वल टू 1 है तो dy1 तो 0 हो जाएगा। तो इन दोनों सरफेस के लिए, इसके लिए और इसके लिए ds की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, dy2 dy3। अब जैसे ये सरफेस लेते हो, ये सरफेस है OCLA, ठीक है। तो ये y1 और y3 एक्सीज हैं इसमें, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, ds इक्वल टू dy1 dy3। अब इसका एरिया dy1 dy3 है तो इसके अपोजिट जो फेस है उसका एरिया भी dy1 dy3 होगा, क्योंकि इसमें ये जो फेस है NBMP, इसमें y2 इक्वल टू 1 होगा, y2 इक्वल टू 1 इसके लिए। अब ये तो इसके अकॉर्डिंग dy2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ds एरिया जो है इसके लिए dy1 dy3 हो जाएगा। लास्ट जो फेस है ये है ये, ठीक है। तो इसके लिए यूनिट वेक्टर -e3 हो जाएगा और एरिया जो है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो dy1 dy2। तो इसका जो एरिया है वो इसके अपोजिट फेस का जो है एरिया होगा, ठीक है। तो ये जो फेस है इसका एरिया भी क्या होगा, dy1 dy2, ठीक है, क्योंकि इसमें dy3 तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 6 फेसेज के अकॉर्डिंग एरिया बता सकते हो, ठीक है। इसका जो एरिया होगा वो इसका एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा वो ही इसी का एरिया होगा, और ये जो इसका एरिया होगा वो इस फेस का एरिया होगा। क्लियर है सभी को? तो इस तरह से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ds dy2 dy3 हो गया। अब इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ni की वैल्यू पुट कर देना, रो की वैल्यू पुट कर देना, qi पुट कर देना, और y1 इक्वल टू 1 और ds इक्वल टू ये। तो अब इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हो इसको। अब इसमें dy2 dy3 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें लिमिट चाहिएगी y2 और y3 की। फर्स्ट जो फेस था उसमें तो क्या था, y1 0 था, उससे कंप्लीट 0 हो गया था। इसमें 0 नहीं होगा क्योंकि y1 की वैल्यू 1 है। तो y2 और y3 देख लो, y2 जो है ये 0 0 0 पॉइंट है और ये तो y2 की वैल्यू 0 to 1 हो गई और y3 0 to 1, ठीक है। तो इस तरह से ये लिमिट्स बता सकते हो, 0 to 1 और y3 टेंड्स टू 0 to 1। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सेकंड ये है, तो देखो E1 हो गया, ये हो गया, ये पुट कर दिया और 0 to 1 0 to 1, तो इसको सॉल्व कर लो इजीली, ये वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। पहले y3 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लो और फिर y2 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लो।
सॉल्व कर लोगे सभी, करके देखना सभी, वैल्यू 3 आएगी। इसी तरह से ये फेस लेकर चलोगे, इसके अपोजिट फेस ये, और फिर ये और ये, तो ये करके देखोगे सभी सॉल्व। इसमें मेन जो पॉइंट थे वो यूनिट वेक्टर्स इसमें बता दिया था, y2 y1 y2 और y3 ये हो गए, ठीक है। तो जैसे ये फेस था, ये वाला जो इसमें y1 1 लिया था, इसमें y2 1 हो जाएगा, इसमें y3 1 हो जाएगा। तो अब इसको इजीली सभी सॉल्व कर सकते हो टोटल 6 फेसेज के अकॉर्डिंग। अब सॉल्यूशन एक बार करके देखना, जिसमें प्रॉब्लम आएगी जो सॉल्व नहीं होगा फिर उसको डिस्कस करेंगे कि इसमें इसकी वैल्यू किस तरह से आई है, ठीक है। सॉल्यूशन आप लोगों के पास है, और देखना इसमें कि एस रो क्यू आई एन आई डी एस जो है वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 0 आएगा देन गॉस थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो जाती है। डायग्राम क्लियर होना चाहिए, एक डी एस की वैल्यू और एक यूनिट वेक्टर जो है वो किस तरह से लोगे, फिर इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। जैसे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था उसी तरह से सेम एज इट इज़ सभी पार्ट्स को सॉल्व करोगे 6 फेसेज के अकॉर्डिंग। ये चेंज होते जाएंगे, ये वैल्यू चेंज होगी, डी एस चेंज होगा और ये लिमिट्स चेंज होंगी। सॉल्यूशन करके सभी मुझे सॉल्यूशन सेंड करेंगे इसमें।